की बड़ी खबर सामने आ रही। मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। पशु आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए किया गया। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन होगा। तो मोहन कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। अंबेडकर दुग्ध उत्पादन के नाम से अब होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन के नाम से प्रस्तावित किया गया है। मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। पशु आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन होगा। तो कल यानी मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। पशु आहार अनुदान बढ़ाकर अब 25 रुपए किया गया है, जो कि 20 रुपए था 25 रुपए कर दिया गया है। और चलिए इससे ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञाना चंद्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्ञाना, कल मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। आपसे जानना चाहेंगे। जी पद्मा, मंगलवार को यानी कल मोहन कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें कुछ अहम प्रस्तावों को पारित किया गया है। आपको बता दें, उसमें से एक प्रस्ताव ऐसा है जिससे जो दूध उत्पादक है उनको काफी लाभ मिलने वाला है। आपको बताती हूँ पद्मा कि अब दूध उत्पादन का जो बता दूं 25 गायों और भैंसों को अब दूध उत्पादन के लिए रख सकते हैं। और आपको बता दूं, इस योजना का नाम भी चेंज कर डॉक्टर भीमराव दूध उत्पादक योजना रख दिया गया है, जिसका लॉन्च 14 अप्रैल को रविंद्र भवन से भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह के उपस्थिति में किया जाना है। और 13 अप्रैल को अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, जिसके बाद वो रविंद्र भवन से ये कार्यक्रम का लॉन्च करेंगे। 13 तारीख को रात को अमित शाह भोपाल आ जाएंगे। और आपको बता दें, ये जो योजना है, इसके लिए जो दूध उत्पादक है उनको कम से कम 3 एकड़ की जमीन होना अनिवार्य है। और अगर बात करें 25 गायों और भैंसों की, तो उन 25 गायों और भैंसों को 1 यूनिट माना जाएगा। तो ऐसे करके 200 गायों और भैंसों को जो है दूध उत्पादक रख सकते हैं, जिसके लिए उनके पास 1 यूनिट के लिए, अगर वो 1 यूनिट रखना चाहते हैं, मतलब 25 रखना चाहते हैं, तो कम से कम 3 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। ऐसा ये कल मोहन कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया है। और कई सारी तमाम चीजों को भी रखा गया है। इस योजना के तहत 25 आप गाय भैंस रख सकते हैं। मिनिमम 25 गाय भैंस रखने की बात की गई है। और ज्ञान, इसके अलावा और किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है? तो पशुपालकों के लिए बड़ी ही राहत की बात है, उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि पशु आहार अनुदान भी बढ़ा दिया गया। तो इसके अलावा और किन अहम प्रस्तावों को इस दौरान मुहर लगी है? आपको बता दें, मध्य प्रदेश के हित में कई सारे ऐसे मोहर है जिन पे प्रस्तावित की गई है। डायल 100 के विषय में भी इस कैबिनेट की बैठक में जो है प्रस्ताव रखा गया था, उसको भी पारित कर दिया गया है। डायल 100 अभी पिछले कैबिनेट की बैठक में भी डायल 100 के लिए एक बिल पास किया गया था। 1600 करोड़ रुपए का बिल पास किया गया था, और जिसमें डायल 100 की गाड़ियों को अत्याधुनिक बनाने का काम किया गया था। पर अब वापस से डायल 100 को और भी अत्याधुनिक करने का काम किया गया है। एम्बुलेंस अगर बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ अनुदान निकाले गए हैं। और अगर वापस से बात करें पशुपालन की, तो वो सभी को पता है कि 20 रुपए से लेके 25 रुपए कर दिए गए हैं। और अगर बात करें वापस से मेडिकल की, तो मेडिकल में एम्बुलेंस को भी और अत्याधुनिक करने का इस जो है कैबिनेट की बैठक में जो है बिल पारित किया गया है। बिल्कुल ज्ञाना, तो कहीं ना कहीं पशुपालकों समेत तमाम जो अहम प्रस्ताव है उस पर मुहर लगी है। शुक्रिया ज्ञाना, तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।